अमेरिका ने एक बार फिर भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जो दर्शाता है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो आज की डेट में मोदी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट कर रही है वो उनकी एक मजबूरी है, अदरवाइज वो नरेंद्र मोदी को अपने देश का वीजा तक नहीं देते। इस इंसिडेंट ने एक बार फिर से साल 2005 की यादें ताजा कर दी हैं। दरअसल साल 2005 में नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और उस समय उनको अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक भारतीय मूल के अमेरिकन की रैली को संबोधित करने के लिए जाना था। उस समय अमेरिका में जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रेसिडेंट हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी के ऊपर साल 2002 के गुजरात दंगों को लेकर अमेरिका ने आरोप लगाया था कि गुजरात दंगों के दौरान उनके कार्यकाल में जो भी रिलीजियस फ्रीडम की वायलेशन हुई थी उसके लिए नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए उनको अमेरिका का वीजा नहीं दिया जाएगा। हालांकि भारत की कोर्ट्स ने उनके ऊपर लगे सभी आरोप खारिज कर दिए थे और कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं हुआ था। साल 2014 में जब वो भारत के प्राइम मिनिस्टर बने थे उस समय 9 सालों के बाद उनके ऊपर से वो बैन अमेरिका ने हटा दिया था। ये चीज हम आज इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मुद्दा एक बार फिर से उठाया है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की मौत को लेकर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पिछले काफी समय से सऊदी अरब और खासकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लगातार टारगेट कर रहा था। हुआ ये था कि साल 2018 में 2 अक्टूबर को टर्की के इस्तांबुल में जो सऊदी अरब का कॉन्सुलेट है वहां पर उसी के अंदर जमाल खशोगी की हत्या हुई थी। कहा जाता है कि इसके पीछे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ही हाथ था और उन्हीं के इशारों के ऊपर सऊदी अरब के एजेंट्स ने जमाल खशोगी की हत्या की थी। अमेरिका आज भी मोहम्मद बिन सलमान को इसका दोषी बताता है, जबकि सऊदी अरब ने मोहम्मद बिन सलमान के इन्वॉल्वमेंट से पूरी तरह से इनकार किया है। इसी वजह से एक समय पर सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में काफी मनमुटाव भी आ गया था। पिछले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के समय जो भी सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में डिफेंस डील साइन हुई थी, जो बाइडेन ने वो भी कैंसिल कर दी थी, जिसके बाद सऊदी अरब चाइना के और भी नजदीक जाने लगा था। अब हुआ क्या कि अमेरिका ने अचानक से घोषणा कर दी है कि वो जमाल खशोगी की हत्या का दोषी मोहम्मद बिन सलमान को तो मानते हैं, लेकिन वो उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दे रहे हैं। यानी अमेरिका के अंदर जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ लॉसूट चल रहा है उसके तहत मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी मोहम्मद बिन सलमान अगर अमेरिका जाएंगे तो उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलेगी, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। अमेरिका ने जैसे ये घोषणा की उसके बाद से ही कई सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, एनजीओस और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की आलोचना करना शुरू कर दिया, जिसके बाद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को खुद ही सामने आकर इस इशू के ऊपर सफाई पेश करनी पड़ी। और उस दौरान जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने खामखा भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तुलना सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ कर दी और गुजरात दंगों को जमाल खशोगी की हत्या के साथ जोड़ दिया। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने मोहम्मद बिन सलमान को इम्यूनिटी शील्ड के तौर पर नरेंद्र मोदी का उदाहरण दिया है और कहा है कि ये पहली बार नहीं दिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्टी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये स्टेटमेंट जारी की है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी शील्ड जैसा कदम ये पहली बार नहीं उठाया गया है। दुनिया के कई सारे देशों के हेड्स के लिए पिछली अमेरिकन सरकारों ने इस तरह का प्रावधान किया है। वेदांत पटेल ने आगे कहा कि उदाहरण के तौर पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी साल 2014 में इसी तरह की इम्यूनिटी शील्ड दी गई थी। पीएम मोदी के साथ वेदांत पटेल ने और भी कुछ लीडर्स के नाम लिए, लेकिन इशू ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तुलना मोहम्मद बिन सलमान के साथ की जानी चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और इवन हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल चुकी है, जबकि मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ कई सारे सबूत पाए गए हैं, रिकॉर्डिंग्स पाई गई हैं जो दर्शाती हैं कि वो डायरेक्ट रूप से जमाल खशोगी की हत्या में शामिल थे। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्टी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने मोहम्मद बिन सलमान को दी गई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को जस्टिफाई करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एग्जाम्पल दिया है उसके बाद से ही ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत सरकार को जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की स्टेटमेंट का आधिकारिक विरोध करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।